दोस्तों, वैज्ञानिक पिछले कई सालों से ब्रह्मांड में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की बात छोड़कर हमारी आकाशगंगा की बात करें तो उसमें भी लाखों करोड़ों ग्रह हैं और हमें तलाश है हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह की। हाल फिलहाल में हमारी पृथ्वी ही इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा ग्रह जहां पर जीवन या फिर इंटेलिजेंट इंसान मौजूद है। सालों से वैज्ञानिक इसी रिसर्च में लगे हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह हमें मिले और हम उस पर अपनी सिविलाइजेशन को शिफ्ट कर सकें, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी ग्रह ऐसा नहीं मिला है। उन्हें पृथ्वी से काफी हद तक मेल खाते हुए ग्रह तो मिल जाते हैं, लेकिन एक दूसरी पृथ्वी ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है। वैसे वैसे यहाँ पर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ लैंड एरिया भी इंसानों के लिए कम पड़ने लगा है और एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी पर कितनी आबादी हो चुकी होगी कि लोगों के रहने के लिए जमीन ही नहीं बची होगी। ऐसे में फैक्ट्री सेटअप करना, खेती करना और घर बनाना तीनों ही बड़े मुश्किल काम हो जाएंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जिस पर हम भविष्य और अपनी बस्तियां बसा सकें और इंसानों को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक ले जा सकें। इसकी शुरुआत हमारे सूर्यमंडल से होगी और सबसे पहले हम अपने चांद और उसके बाद मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपने सूर्यमंडल से बाहर के ग्रहों को भी अपना घर बनाने लगेंगे। खैर, इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों को ऐसे ग्रह ढूंढने पड़ेंगे जिस पर इंसान बिल्कुल सही सलामत रह पाए। 5 अक्टूबर 2020 में अमेरिका के एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने यह बताया कि हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह को अंतरिक्ष में ढूंढना एक बेवकूफी वाली बात है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे मानते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे काफी सारे ग्रह होंगे जो पृथ्वी से कई गुना अच्छे हैं, लेकिन अगर अन्य को पृथ्वी से कंपेयर करेंगे तो वैज्ञानिकों के इंस्ट्रूमेंट कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि वह ग्रह पृथ्वी के जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ग्रह ढूंढने के चक्कर में उससे भी अच्छे ग्रहों को मिस करते जा रहे हैं। इस बात ने काफी सारे वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है और वैज्ञानिक ऐसे ग्रह भी ढूंढने लगे जो सिर्फ पृथ्वी के जैसे ही नहीं बल्कि उससे काफी गुना ज्यादा बेहतर हैं। आज हम करीब 24 ऐसे ग्रहों को जानते हैं जो पृथ्वी से बहुत अच्छे हैं और वहां पर जीवन आसानी से पनप सकता है या पनप रहा है। ऐसे ग्रहों को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसके बारे में हम आपको कुछ ही क्षणों में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि किसी भी ग्रह पर हम इंसान बेसिकली एक अच्छा टेम्परेचर, अच्छा वायुमंडल, पानी और एक बड़ा लैंड सरफेस एरिया ढूंढते हैं, क्योंकि यही इंसानों की बेसिक जरूरत है। अच्छी तापमान, वायुमंडल और पानी की मदद से हम खेती कर पाएंगे और साथ ही अपने आप को जीवित भी रख पाएंगे। बड़े लैंड सरफेस एरिया पर हम अपने घर बना पाएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा इंसान एक ही ग्रह पर बस्तियां बनाकर रह पाएंगे। अब जिस क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया, आइए उसकी बात करते हैं। उस क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एज ऑफ होस्ट स्टार। अगर आपको ये नहीं पता तो बता दें कि होस्ट स्टार उस तारे को कहते हैं जो सूर्यमंडल के केंद्र में होता है। वैज्ञानिक आमतौर पर पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के लिए सूर्य जैसे तारों को अंतरिक्ष में डिटेक्ट करते हैं। सूर्य जैसे तारों को येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिक सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि साथ में एक और तरह के तारों पर नजर रखते हैं, द ऑरेंज ड्वार्फ स्टार। वैज्ञानिकों के ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि इन तारों की उम्र सूर्य जैसे तारों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। जहां सूर्य जैसे तारे 10 अरब साल तक जीवित रह पाते हैं, वहीं ऑरेंज ड्वार्फ तारे 20 से 50 अरब सालों तक लाइट और गर्मी को रिलीज करते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। इन तारों के आसपास जो भी ग्रह होंगे उन पर मौजूद जीवन को ज्यादा समय तक विकसित होने का समय मिलेगा, जिससे वह टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस बन पाएंगे। अगर हम इंसान किसी ऐसे ग्रह पर अपना घर बना लेते हैं तो हमें बार बार दूसरे ग्रहों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा क्राइटेरिया है पानी। अगर कोई भी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है तो वहां पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट होने की काफी ज्यादा चांस होते हैं। हैबिटेबल जोन को आमतौर पर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है और यह तारे के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी अपने तीनों फॉर्म में मौजूद रहता है। इस एरिया में तापमान न काफी ज्यादा होता है और न काफी कम। इससे एक बैलेंस बना रहता है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है और यही कारण है कि हम इंसान और बाकी सारे जीव जंतु यहाँ पर पनप पाए हैं। वैज्ञानिकों की क्राइटेरिया लिस्ट में अगला क्राइटेरिया है साइज एंड मास ऑफ प्लेनेट। वैज्ञानिक पृथ्वी से 1.5 से 2 गुना बड़े ग्रह की तलाश में रहते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह में ग्रेविटी परफेक्ट मात्रा में होती है। ग्रेविटी के परफेक्ट होने की वजह से यहाँ का वायुमंडल भी मोटा होता है, जिससे जीवन पैदा होने के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े ग्रहों में मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और लंबे समय तक ग्रह को तारे से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाकर रख पाती है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है, लाइफ को डेवलप होने में उतनी ही आसानी होती है।
क्योंकि इससे लाइफ डेवलप होने के प्रोबेबिलिटी यानी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया आखिरी क्राइटेरिया है तापमान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आमतौर पर जितने भी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद होते हैं उनका तापमान परफेक्ट होता है, लेकिन ये हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हैबिटेबल जोन में मौजूद होने के बावजूद तारों का तापमान काफी ज्यादा होता है और इतने एक्सट्रीम तापमान में किसी भी लाइफ फॉर्म का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश करते हैं जिनका तापमान पृथ्वी के एवरेज तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा या फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। यानी वैज्ञानिक ऐसे ग्रह को ढूंढते हैं जिनका एवरेज तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इतने तापमान में न सिर्फ हम इंसान बल्कि हमारे काफी सारे जीव जंतु भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। खैर, इन सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वैज्ञानिकों ने 24 ग्रहों को ढूंढा है जो सिर्फ पृथ्वी से मेल ही नहीं खाते बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। इनमें से सभी ग्रहों पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वैज्ञानिक 2 ग्रहों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह हर क्राइटेरिया को पूरी तरह से मैच करते हैं। इन दोनों ग्रहों का नाम KOI 5715.01 है और KOI 5554.01 है। इसमें से दूसरा ग्रह तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा भी दिखाई देता है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये दोनों ही ग्रह अपने आप में परफेक्ट हैं और पृथ्वी पर मौजूद हर कंडीशन को पूरा करते हैं। इनमें से पहले ग्रह का तापमान पृथ्वी के एवरेज तापमान से -2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अलावा इस ग्रह का साइज पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है और द्रव्यमान 7 गुना ज्यादा। साइज बड़ा होने की वजह से लाइट को डेवलप होने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा और द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से इस ग्रह पर एक मोटा वायुमंडल लंबे समय तक मौजूद रहेगा। साथ में इस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग रहेगी जो इसके होस्ट स्टार से आने वाले खतरनाक पार्टिकल से ग्रह को बचाएगी। इस ग्रह की अपने तारे से दूरी देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस ग्रह पर पानी भी बहुत भारी मात्रा में मौजूद होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर भी सबसे पहले समुद्र में ही जीवन की शुरुआत हुई थी और समुद्र ही दूसरे ग्रह पर भी जीवन की शुरुआत करवा सकता है। ऐसे में इस ग्रह पर एक विशाल महासागर मौजूद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी कि KOI 5554.01 के। इस ग्रह का एवरेज तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारी पृथ्वी के एवरेज तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस समय नॉर्थ भारत का तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस किसी एक्सोप्लैनेट के लिए कितना परफेक्ट तापमान है। ये ग्रह भी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल करता है। साथ में इसके पास एक और एडिशनल चीज है जो वैज्ञानिकों के क्राइटेरिया में तो नहीं है, लेकिन वह बहुत जरूरी होती है। हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की। जैसे हमारे वातावरण में वाटर साइकिल होती है जिसकी वजह से पानी भाप में बदलकर बादल बनता है और फिर वही बादल पृथ्वी पर बरसते हैं और यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। कुछ इसी तरह से हमारे वातावरण में नाइट्रोजन साइकिल भी होती है जिसमें नाइट्रोजन अलग अलग रूप लेकर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को क्लीन करती है। इसकी मदद से पेड़ पौधे भी सही से जीवित रह पाते हैं। इसी नाइट्रोजन साइकिल की खोज वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर भी की है जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग यानी कि हरी झंडी है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह का इकोसिस्टम बहुत ही साफ सुथरा होगा और यहाँ पर नए जीवन को फॉर्म करना ज्यादा कठिन बात नहीं होगी। अभी भी वैज्ञानिक इन सभी ग्रहों के बारे में 100% जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। ये ग्रह काफी ज्यादा दूर है जिसकी वजह से इन पर डीप रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इन ग्रहों पर टारगेट किया जाएगा जिससे हमें इनके बारे में नए नए खुलासे देखने को मिलेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही इन ग्रहों पर जीवन मौजूद हो, भले ही वह जीव जंतु हम इंसानों के जैसे एडवांस न हो, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में किसी और प्राणी को पाना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड के किसी और ग्रह में जीवन मौजूद है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।